अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 37 और चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ का। तो सबसे पहले तो आज हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं डाटा इंटीग्रिटी की, और उसके अगर कुछ पॉइंट्स हैं। और ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मलाइजेशन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना होता है इस चैप्टर में से हर साल। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं कुछ, तो ये हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है जी। हम इसकी डेफिनेशन बार बार देख रहे हैं कि डाटा इंटीग्रिटी की। तो ये होती है कि रिलायबिलिटी एंड द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब जो रिलायबिलिटी होती है इसकी सिंपल आप देखते हैं कि बहुत जगह आप सुनते हैं नाम, जितना एक डाउलेंस की फ्रिज है वो कहते हैं कि हमारी जो फ्रिज है वो रिलायबल है। तो उसका मतलब कि लेट टाइम तक चलने वाली चीज़। रिलायबल मतलब कि 10 15 20 25 30 साल रिलायबल है, यानी चलती रहती है। ये नहीं होता कि हर 2 मिनट में बंद हो जाए। अब हमारे जहन में चीज़ ये नहीं आती कि हो सकता है ये बंद ना हो जाए, इसी को इशू ना आ जाए। ये बिल्कुल यही चीज़ यानी रिलायबल है। आप इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये करेक्ट। अच्छा, तो उसके बाद जी क्वालिटी ऑफ डाटा के लिए, ये क्वालिटी ऑफ इंटेग्रिटी है ना, ये क्वालिटी ऑफ डाटा के रिलेटेड है। तो ये इसको मेंटेन करने के लिए कुछ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मतलब कि डाटा इंटीग्रिटी को मैनेज करने बनाने के लिए या अचीव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसे रूल्स ही कहते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा, एक तो डाटाबेस होती है ना, जो उसको जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज किया जाता है वो इसे हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसकी सिर्फ छोटी सी एग्जांपल ये दी है कि अगर एक एंटिटी है, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय है, तो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी होनी है, तो वो एक उसकी वो एक इंटेग्रिटी है। मतलब कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी एक आईडी है, वो दूसरे एम्प्लॉय को नहीं जानी। मतलब कि एक एम्प्लॉय की आईडी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। तो ये डाटा इंटेग्रिटी है, ये उसके समझे एक रूल है। हाँ, मेरी बात को फॉलो करें। रूल का मतलब ये नहीं है कि A+B वाला रूल, इस तरह के नहीं है। मतलब रूल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि एक स्टूडेंट की रोल नंबर दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिलना, दूसरे एक का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिलना, ये इसकी इंटेग्रिटी है डाटा की। तो जिसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं होना कि पूरी क्लास की फर्स्ट पोजीशन है, एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन होगी, वो परसेंटेज के लिहाज से हो। या अगर दो बच्चों के मार्क्स बराबर आ गए हैं तो फिर क्या देखना है कि वो मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। अगर वो मॉर्निंग में दोनों बच्चे आ गए, फिर देखना है जिसकी अटेंडेंस कितनी है। ये रूल्स हैं। मतलब कि एक बच्चा है, एक क्लास में एक बैच के अंदर दो बच्चों की फर्स्ट पोजीशन आ गई है, यूनिवर्सिटी में यही रूल चलता है। तो अगर दोनों की CGPA या नंबर बराबर हो गए हैं तो फिर चेक करते हैं जी ये मॉर्निंग के या इवनिंग है। फिर चेक करते हैं, अगर मॉर्निंग के फिर मॉर्निंग को प्रेफर किया जाता है, अगर इवनिंग को फिर सेकंड नंबर कर दिया जाता है। अगर दोनों स्टूडेंट मॉर्निंग के ही हों फिर उनकी अटेंडेंस देखी जाती है पूरे साल की या पूरे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की। ये एक तरीकाकार है, ये रूल्स हैं। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको ना रूल्स का नाम दिया गया है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी डाटा की इंटेग्रिटी को अचीव करते हैं। 2 टाइप की डाटा इंटेग्रिटी यहाँ पे उन्होंने बताई है, एक एंटिटी इंटेग्रिटी, दूसरी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सबसे पहले एंटिटी इंटेग्रिटी की बात करते हैं जी। वो कहते हैं कि जब एक एंटिटी होती है उसके एक हमने देखा था कि एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसे हम उसे प्राइमरी एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसमें हमसे उसका कोई प्राइमरी वैल्यू देनी होती है जो बाकी सबसे डिफरेंट होती है। वो सिर्फ एक ही बंदे को मिलती है। मतलब कि एंटिटी है, उसके 50 रिकॉर्ड हैं, उसमें समझिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एंटिटी है, तो रोल नंबर उसकी प्राइमरी की है, तो उसका जो रोल नंबर है वो एक बच्चे का एक ही होगा। तो ये डाटा उसकी एंटिटी इंटेग्रिटी है। जो एक है वो है, वो किसी को नहीं मिलना। लेकिन जो यहाँ पे एंटिटी इंटेग्रिटी की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि मतलब कि आपने जो वो है ना, वो प्राइमरी की जो है आपके रोल नंबर की, उसे नल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है, स्टूडेंट के नाम की टेबल, रोल नंबर है, नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है या जो भी है। ये जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की, वो कहता है इसके अंदर नल नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 2 3 वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। जब आप डाटाबेस बनाते हैं, जब डाटाबेस बनाने का जब आपका रिलेशन, मतलब कि आप पहले एंटिटी होती है ना, पहले तो हम डिज़ाइन करते हैं, जब उसका एक टेबल बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये वाली जो फील्ड है ये प्राइमरी है। तो जब हम उसे प्राइमरी कह देते हैं ना, जब हम उसमें डाटा इंसर्ट करते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो अगर हम उसे छोड़ देते हैं ना प्राइमरी वाले का, और अगर रोल नंबर हम नहीं देते तो सिस्टम हमें एरर देता है कि आपने प्राइमरी को नल कर दिया, आपने उसे वैल्यू नहीं दी, हम आपका डाटा इंसर्ट नहीं करें जब तक आप इसे कोई नंबर असाइन ना कर दें। ये तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ।
जब आप टेबल बना लेते हैं किसी भी एंटिटी का, मतलब उसका रिलेशन बना लेते हैं, मतलब उसके फील्ड्स आ जाते हैं, उसमें रोज आ जाती हैं। जब एक आप एंड कोई भी वैल्यू न्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब कि न्यू रिकॉर्ड कोई आ रहा है, तो अगर आप नेम और एड्रेस सिर्फ दे रहे हैं, आप रोल नंबर नहीं दे रहे, तो हमारा जो सिस्टम होगा ना वो हमें एरर शो करवाएगा, जी आपने रोल नंबर नहीं असाइन किया, आपको रोल नंबर असाइन करना है। तो ये इसकी एंटिटी इंटेग्रिटी है। तो उसने वो उसे बताया हुआ तरीकाकार, ये कैसे उसने बताया कि जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप एक टेबल के अंदर एक फील्ड को प्राइमरी कह देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाता है कि इसके अंदर नल नहीं रखना। मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी और वो भी यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि एक तो लाजमी वैल्यू हो, दूसरा वो यूनिक भी हो, क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। तो हमारा जो एक जो पहला टॉपिक था एंटिटी इंटेग्रिटी, वो हमने देख लिया। उसके बाद अटेन करने का तरीकाकार क्या है वो भी आपको बता दिया है, उसे कैसे अचीव करना है। वो उसका तरीकाकार ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम वो सेट करते हैं जाके किसी फील्ड को, वो हमारी वो प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रूल सेट हो जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, आपको नहीं करना है पड़ते, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे ही अप्लाई होते हैं कि अगर आपको वैल्यू इंसर्ट करें, आप रोल नंबर एक छोड़ देते हैं कि आप उसकी वैल्यू नहीं भेजते, तो सिस्टम में एरर जनरेट करता है कि आपने ये जो प्राइमरी की से छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये एक इशू आएगा हमारा नेक्स्ट जाके, वो उसमें डाटा इंसर्ट ही नहीं करता। फिर हमें वो वैल्यू कोई ना कोई देनी पड़ती है, वैल्यू भी देनी पड़ती है और होती भी वो यूनिक है, कोई भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अपना रेफरेंशियल इंटेग्रिटी देखते हैं जी, ये कैसे अचीव की जाती है। सबसे पहले रेफरेंशियल इंटेग्रिटी देखते हैं। इसका मतलब ये है, इसको मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ, इंग्लिश तो आपको नज़र आ ही रही होगी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये होती है कि दो टेबल हैं, एक टेबल के अंदर आपको पता है प्राइमरी की होती है, अगर दूसरा टेबल भी है उसमें प्राइमरी की होती है। जब इन दोनों को जोड़ना होता है तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरा टेबल की फॉरेन की बन जाती है। वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन की के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, एक टेबल की जो फॉरेन की वाला वो फील्ड है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी प्राइमरी टेबल के अंदर लाजमी होनी चाहिए। फिर एक दफ़ा इसकी एग्जांपल से समझते हैं। मतलब कि ये एक टेबल है जी, ये वाला जो रोल नंबर है ना, ये वाली ये फॉरेन की है। आपको पता है जो फॉरेन की होती है वो रिपीटेबल होती है। अच्छा जी, ये देखें ये फॉरेन की है, इसके अंदर जो रोल नंबर कहता है, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो पेयर जो हमारे साथ जिस टेबल से हमने कनेक्ट किया है, उसके अंदर सारी की सारी मौजूद होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी मौजूद है। कहता है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ऐसी वैल्यू कोई नहीं होनी चाहिए जो पेरेंट टेबल के अंदर मौजूद है ना हो। ये उसका प्राइमरी एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है डाटा की। इंटेग्रिटी उसने दो तरह की यहाँ पे डिफाइन की, एक एंटिटी इंटेग्रिटी, दूसरी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी ये जब हम डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं और डिलीट कर रहे होते हैं, ये उस टाइम हम रिपोर्ट करता है। मतलब कि जब हम यहाँ से कोई डाटा डिलीट करेंगे तो यहाँ पे वो उसका होना चाहिए। मतलब कि जब यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ना भी डिलीट किया कोई इशू नहीं, जब यहाँ से डिलीट करेंगे ना तो फिर यहाँ से डिलीट करना ज़रूरी है। एक स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इसकी मिसाल के तौर पर। एक स्टूडेंट है जी, उसका पेपर पड़े हुए हमारे पास 5, उसका रोल नंबर सारा कुछ है, उसका एक टेबल है, रोज सिर्फ उसमें डाटा पड़ा हुआ है, एक अंदर उसके मार्क्स का भी डाटा पड़ा हुआ है। अगर हम मार्क्स वाला डिलीट भी कर दें तो स्टूडेंट तो मौजूद ही है ना। जब एक स्टूडेंट को डिलीट कर दिया टेबल में से, तो फिर उसके मार्क्स को भी लाजमी डिलीट करना है। मार्क्स डिलीट हो जाए तो स्टूडेंट का डिलीट हो जाए कोई इशू नहीं है, अगर स्टूडेंट डिलीट हो गया तो फिर मार्क्स भी डिलीट करना ज़रूरी है, ये इशू है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, एग्जाम्पल बनती तो नहीं है, मतलब कि एक बिल्ला और बिल्ली है, उसका जो एक बच्चा है अगर वो मर भी जाता है तो नेक्स्ट आ सकता है। अगर वो दोनों बिल्ला बिल्ली ख़त्म हो गए, यानी पेरेंट जो है ना वो अगर वो ख़त्म हो गए तो नेक्स्ट चाइल्ड नहीं होगा। अगर चाइल्ड होगा तो पेरेंट होंगे तो चाइल्ड आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ये रिलेशन है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। अगर आप चाइल्ड रिमूव करते हैं तो पेरेंट लाजमी मौजूद होगा, अगर पेरेंट रिमूव कर दिया तो चाइल्ड भी लाजमी रिमूव होगा। ये सिस्टम हमारा, उसको उसने अचीव करने का तरीकाकार बताया हुआ जी। ये किस तरह से अचीव करना है उन्होंने बताया, हम देखते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग रिलेशन बिटवीन द रिलेशन इन रिलेशनशिप। मतलब कि जो रिलेशन है, ये एक टेबल और ये टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है उसके ज़रिए से अचीव किया जाता है, यानी फॉरेन की के ज़रिए से अचीव किया जाता है। वन रिलेशन इज़ अ पेरेंट रिलेशन, मतलब कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो एक टेबल है वो पेरेंट होता है। अदर इज़ चाइल्ड, मतलब कि ये वाला चाइल्ड है। द पेरेंट रिलेशन कंटेन द प्राइमरी की, पेरेंट के अंदर प्राइमरी की मौजूद होती है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। चाइल्ड के अंदर फॉरेन की मौजूद होती है। आपको पता है प्राइमरी की जो होती है वो रिपीटेबल नहीं होती, फॉरेन की रिपीटेबल होती है। और लाजमी होता है कि फॉरेन की के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो प्राइमरी की के अंदर लाजमी मौजूद हों।
अच्छा, उसके बाद अचीव करने का तरीकाकार क्या है, जैसे इसे इंश्योर कैसे करना है, मतलब अचीव तो हो गई, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद थी वो यहाँ पर भी आ गई, ये तो मिल गई। अब इसे इंश्योर कैसे करना है कि ये ख़राब ना हो, हमारा जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो हमने जो अचीव की है वो इंश्योर रहे, वो ख़राब किसी भी सूरत में ख़राब ना हो, इसका तरीकाकार उन्होंने ये बताया। अब जब भी कोई वैल्यू एंटर करें किसके अंदर, फॉरेन की के अंदर, मतलब कि चाइल्ड रिलेशन है इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करें, उसकी जो वैल्यू है वो लाजमी तौर पर पेरेंट रिलेशन में मौजूद है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई रोल नंबर 4 के मार्क्स एंटर करें और यहाँ पे रोल नंबर 4 ना मौजूद हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम नहीं हमें देता। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ याद रखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें एंटिटी इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर देती है ऑटोमेटिकली। मतलब आपने कोई चीज़ वो क्या है ऐड करने की कोशिश की, आपने प्राइमरी की नहीं दी थी, उसे वैल्यू नहीं दी, वो साथ साथ ही एरर दे देता है। लेकिन जब यहाँ पे आप कोई चीज़ एंटर करते हो ना, तो वो हमें कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ये हमारा जो डाटाबेस होता है वो ख़राब हो, इसकी इंटेग्रिटी जो होती है ना वो कोलैप्स हो जाती है। हमें सिस्टम कोई एरर नहीं जनरेट करता, लेकिन हमारा जो इंटेग्रिटी होती है ना वो कोलैप्स हो जाती है। जब भी आप यहाँ पे कोई रोल नंबर 4 या कोई भी ऐड करें तो उसका रोल नंबर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर आप रोल नंबर 5 के मार्क्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 4-5 सब्जेक्ट के, तो वह लाजमी तौर पर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी, एक रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम चाइल्ड रिलेशन इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन पेरेंट रिलेशन। कह रहा है अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आप उसे ना डिलीट करें जब तक वो यहाँ पे मौजूद है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कह रहा है जब तक वो पेरेंट रिलेशन के अंदर मौजूद है तो आप यहाँ से डिलीट ना करें, चाइल्ड में से लाजमी रखें उसे। ये इंश्योर करने का तरीकाकार, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ। मतलब कि एक बच्चा है, एक बच्चे के आप नंबर ही डिलीट करते हैं तो एड्रेस उसका बड़ा रहता है, लेकिन हमारे से वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। एक चीज़ और है, यहाँ पे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में खुद जनरेट करता है, लेकिन जब यहाँ पे आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं ना, अगर यहाँ से कोई चीज़ डिलीट की तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट नहीं होती, हमें खुद डिलीट करनी पड़ती। यानी इस टेबल से भी डिलीट करना पड़ता है और इस टेबल से भी डिलीट करना पड़ता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जब आप इस टेबल से कोई चीज़ डिलीट करेंगे वो यहाँ से नहीं होगी, आपको यहाँ से खुद डिलीट करनी पड़ेगी। यहाँ से भी खुद करेंगे और यहाँ से भी खुद करेंगे, यानी दोनों टेबल से आप खुद डिलीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा जो इंश्योर करने का, प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन पेरेंट रिलेशन इफ क्रॉसपॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन चाइल्ड रिलेशन। वो कह रहा है कि अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन यहाँ पे वैल्यूज़ की मौजूद है, क्या यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद है, अगर कोई 4, 5, 6 रोल नंबर मौजूद है, अगर आप यहाँ पे उसका कोई रोल नंबर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 4-5 रोल नंबर की वैल्यूज़ पड़ी हैं, यहाँ पे उसके नंबर भी पड़े हुए हैं 4-5 रोल नंबर के स्टूडेंट के, यहाँ से कहता है उसका रोल नंबर ना चेंज करें जब तक यहाँ पे वो मौजूद है, या फिर यहाँ से डिलीट करें, यहाँ पे चेंज करें, फिर दोबारा इंसर्ट कर लें। कह रहा है जब यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप यहाँ पे रोल नंबर चेंज करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे तो हमने करना ही नहीं ना, मतलब कि यहाँ पे जब क्रॉस पढ़ने, मतलब कि पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने वो डाटा रखना जिसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद हो। मतलब रोल नंबर 3 है, इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, अगर हम यहाँ पे उसका रोल नंबर 5 कर देते हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल मौजूद नहीं होगी, तो मतलब फिर रोल नंबर 3 की डिटेल कहाँ गई, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ गई। अब बात करने फिर समझने की कोशिश करें। रोल नंबर 3 यहाँ पे था, उसके रोल नंबर 3 के मार्क्स यहाँ पे मौजूद थे, हमने एडिट किया सिस्टम को, यहाँ पे रोल नंबर 5 कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो रोल नंबर 3 था। अब इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि चाइल्ड रिलेशन के अंदर जब जो भी डाटा मौजूद होगा उसकी पेरेंट के अंदर डिटेल होना ज़रूरी है। या फिर आप इसे पहले डिलीट करें, इसे एडिट करें और इसके अंदर फिर इंसर्ट करें उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये तो आप मेरी बात समझ के होंगे। हमने 3 पॉइंट देखे हैं। पहला देखा जी, अगर यहाँ पे डाटा मौजूद हो तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। एक बात, चाइल्ड में से हम डाटा तब तक डिलीट नहीं करेंगे जब तक उसका डाटा पेरेंट के अंदर मौजूद है। मतलब अब रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 3 यहाँ पे मौजूद है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करेंगे जब तक वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो हमारा कल इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आएंगी जब हम डाटा को असेस करने की कोशिश करेंगे। एक बात कह रहा है कि जो प्राइमरी की है ना, तब तक चेंज ना करें जब तक वो यहाँ से कोई चीज़ मौजूद है। मतलब रोल नंबर 3 यहाँ पे चेंज नहीं करना उसका जब तक उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से डिलीट करें, यहाँ पे चेंज कर लें, फिर दोबारा एंटर कर लें डिटेल को।
मतलब आप मेरी सब तो दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। हमने डाटा इंटेग्रिटी देखी थी, जो हमने देखा है कि उसकी जो वो होती है, क्या नाम है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी होती है, वो कैसे अचीव की जाती है। हमने देखा कि दो टाइप होती हैं डाटा इंटेग्रिटी की डेटाबेस के अंदर, एक एंटिटी इंटेग्रिटी, दूसरा है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमने देखा था वो फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है कि अगर फॉरेन की के अंदर जो वैल्यू मौजूद है लाजमी तौर पर उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राइमरी जो टेबल है यानी जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये देखी थी। उसके बाद एंटिटी इंटेग्रिटी देखी थी कि हमारे पास जो प्राइमरी की होती है, जो फील्ड है उसके अंदर वैल्यू हमेशा कोई भी नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में खुद प्रोवाइड करता है एरर, लेकिन यहाँ पे एरर कोई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी जो डाटा इंटेग्रिटी होती है वो हमारी वो कोलैप्स हो जाती है, वो हम अचीव नहीं रह पाती। फिर हम एक दफ़ा अचीव तो कर लेते हैं, फिर इसे इंश्योर करना भी ज़रूरी है। अचीव करना कोई काम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आप जितने भी डाटा आ रहे हैं यहाँ पे आप रख लें, लेकिन फिर जब हमने मैनिपुलेशन करनी होती है तो फिर उस वक्त हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और सम टाइम ये हमसे कोलैप्स हो भी जाते हैं, हम इसे इग्नोर कर भी जाते हैं। ये इशू है, हमें इसे रिजॉल्व करना चाहिए। काइंडली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।